श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को भाद्रपद की अमावस्या तिथि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की अमावस्या को 10 अमावस्या और पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक मास में आने वाली अमावस्या और पूर्णिमा तिथि अत्यंत विशेष होती है और इस तिथि से अधिक भगवान श्री हरि का पूजन, जप, दान, स्वाध्याय इत्यादि करना चाहिए। और यह विशेष चातुर्मास चल रहा है जिसमें भाद्रपद मास वैसे भी अत्यंत विशेष माना गया है। ऐसे शुभ अवसर पर आज हम अमावस्या की कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, इस समय मैं आपको अमावस्या से जुड़ी हुई एक कथा का श्रवण करवाता हूँ। ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल और पराक्रम वाले, जगत का सर्वनाश कर देने वाले और देवताओं को पीड़ा पहुंचाने वाले अनेक दुष्ट दैत्यों असुरों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ और वृषभ यानी कि नंदी के ऊपर आरूढ़ होकर संग्राम किए, लेकिन महान शक्तिशाली और महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध करते हुए तो उसने नंदी का शरीर विदीर्ण कर दिया था, उसकी त्वचा कट गई थी और शरीर से रक्त बहने लगा था। उसके मात्र प्राण ही बचे रह गए थे, लेकिन फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण करके मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था, इसीलिए तुरंत ही उस अंधक का वध करने के बाद मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाए, तुम बलवान हो जाओ, तुम्हारा पराक्रम और रूप पहले से भी बढ़ जाए और इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तुम वर मांगना चाहते हो वह मांगो। आज मैं तुम्हें वह सब कुछ अवश्य दूंगा। तब नंदीकेश्वर ने कहा, हे देवादिदेव, हे महेश्वर भगवान शिव, मेरी स्वयं की कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न है तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। फिर भी हे भगवान, लोक उपकार के लिए मैं एक चीज मांगना चाहता हूँ। हे शिव, आज अमावस्या तिथि है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों के साथ उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभ की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है, अतः आप इस तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति भाव पूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों और गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनकी सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्र मढ़े जाएं और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींग पर बांधा जाए। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दी जाए और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दिया जाए। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः सायं वेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि और अनेक प्रकार के अन्न इस दिन अर्पित किए जाएं। जो भी मनुष्य इस प्रकार इस दिन करता है उसका गोधन सदैव बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय ना हो वह शमशान के समान होती है। पंचामृत और पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गौ में गोबर से लेपन किए बिना घर अति पवित्र नहीं होता है। सर्वोत्तम जहाँ गौमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस क्या। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो इन वरों को और अन्य भी वरों को मुझे प्रदान कीजिए। जब नंदी ने इस प्रकार कहा तो उसका यह वचन सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृषभ श्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है वह सब कुछ अवश्य होगा। नंदी ने इस दिन का जो अन्य नाम होगा उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी भी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ और जल पीता हुआ जो वृषभ शांतिपूर्वक विचरण करता है और महान वीर और बलवान होता है, उसे पोल कहा जाता है। इसीलिए है नंदिन, उसी के नाम से यह दिन पोला इस नाम वाला होगा। उस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन यह श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला भी कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके बाद अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। अमावस्या के दिन पवित्र होकर कोशों को उखाड़ लाई। वे कोश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, काश, यव, द्रुवा, उशीर, सकुंदक, गोधूम, गेहूं, ब्रीही, मोजी और बलवज, यह 10 दर्भ कहलाए गए हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले और ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले, हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश करना और कल्याणकारक बने रहना। इस प्रकार उत्तम मंत्र का उच्चारण करने के बाद ईशान दिशा में मुख करके हुम फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ ले।
जिनके अग्रभाग टूटे हुए ना हों और शुष्क ना हों। वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म के योग्य कहे गए हैं। जड़ रहित कुश देव कार्यों के लिए और जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य और पितृ कार्यों के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित और गर्भ युक्त अग्रभाग वाले और प्रादेश यानी कि 10 उंगल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्र के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कोश पत्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक धारण करने के लिए होता है और इसे मैंने आपको बता दिया। उत्पवन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों में ब्रह्मा और 25 दर्भों में विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के साथ हाथ में पवित्र को नहीं निकालना चाहिए। विकीर के लिए पिंड देने और अग्नोकरण करने के अनंतर और पाद्य देने के बाद पवित्र का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यप्रद पवित्र और पाप नाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म और पितु कर्म यह सभी दर्भ के अधीन है। इस प्रकार के दर्भों को अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए? हे सनत कुमार, अमावस्या के दिन जो कुछ भी कृत किया जाता है वह अत्यंत पुण्यदायिनी है और वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। और इसके साथ ही हमारी आज की कथा यहीं समाप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।